नज़र को लेकर या नज़र लगने को लेकर आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी या कई तरह के उपाय करते हुए लोगों को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा, या हो सकता है कि कुछ उपाय आपने स्वयं भी किए हों। लेकिन इस नज़र के पीछे की मानसिकता या वास्तविकता आखिर क्या है? नज़र या ध्यान जहाँ जाता है वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमें वहाँ का पता चलता है और दूसरा कहीं ना कहीं वहाँ परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सांसों पे ध्यान देने को कहा जाए तो तब आपको पता चलता है कि सांसें किस प्रकार से चल रही हैं, और हो सकता है कि आपकी सांसें थोड़ा तेज हो जाएं, यानी कि उनमें परिवर्तन हो जाए और वो आपको दिखता भी है। तो इसी प्रकार से आपका देखना मात्र बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। लेकिन देखना भी दो अर्थों में हो सकता है, और एक शब्द है ताड़ना, जिसका अर्थ देखना भी होता है या घूरना भी होता है, और दूसरा अर्थ होता है कष्ट देना। तो एक ही देखना दो तरीके से हो सकता है, जो कि देखने के लिए या कष्ट देने के लिए, दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से नज़रें मिलाना या आँखों से आँखें मिलाना एक प्रकार से आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, और दूसरी तरीके से ये एक विद्रोह को भी दर्शाता है। इसी प्रकार से कहीं आवश्यकता से अधिक ध्यान देना भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग शरीर निर्माण में लगे रहते हैं, लेकिन अगर वे आवश्यकता से अधिक इस चीज़ को देखते हैं तो वे विकृति की ओर चले जाते हैं और अपने शरीर को, आंतरिक तंत्र को एक प्रकार से विकृत कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ लगने का अर्थ चोट होने से है। इसी तरह नज़र लगने के डर से या किसी अन्य कारणवश कुछ लोग अपने बच्चों को काला टीका लगाते हैं, धागा बांधते हैं या और भी कई तरह की चीज़ें करते रहते हैं। कई बार कुछ चीज़ें पहनने के लिए सप्रेम भी भेंट की जाती हैं, और ये अकारण नहीं है। एक अति मधुर और महत्वपूर्ण बात इसके पीछे ये है कि ये चीज़ें स्नेह को दर्शाती हैं, जतन को, देखभाल को या संरक्षण को, और इससे एक बहुत बड़ा लाभ होता है। इससे आपको और अन्य लोगों को पता चलता है कि आपके लिए किसी ने स्नेहपूर्वक कितने यत्न किए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलत दिशा में जाने से बचाता है, और फिर चाहे वो अचेतन रूप से ही क्यों ना हो। अगर आप किसी अन्य की आंखों में कम देखते हैं तो आपको स्वयं को या अपनी चीज़ों को पृथक रखने में या अलग रखने में सहायता मिलती है। अगर आप अधिक समय किसी चीज़ के लिए अलग होकर बिताते हैं या एकांत में किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, तो आप तब अन्य व्यक्ति से नज़रें मिलाने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि आपको ये भटका सकता है। आँखों में देखना आपको अपनी बात कहने से भटका सकता है, या जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को पृथक रखने से आपको विचलित कर सकता है। और आपकी आँखें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानती है, इसलिए आपकी आँखें दूसरे की आँखों में देखने से बचती हैं, क्योंकि वे दूसरे की आँखों में अपनी ही बदली हुई झलक देखती है, या अपनी भटकी हुई या अपने आप को अलग देखने से बचती है, जबकि वे किसी अलग चीज़ के लिए प्रयास कर रही हैं। इसलिए आँखों में बहुत गहरी भावनाएं या गहरी चीज़ों की अभिव्यक्ति छिपी होती है। आपने इसके लिए कई कविताएं और कहावतें सुनी होंगी। इसलिए नज़र इतनी संवेदनशील और
महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए नज़र के मामले में बहुत संवेदनशील होकर चीज़ों को देखने में ही बुद्धिमानी है, ना कि उनके साथ विचलित होकर या भ्रमित होकर भटक जाने में।